प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरा सलाम। जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं परमेश्वर की कृपा से। परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। दोस्तों, परमेश्वर के आत्मा ने कुछ समय पहले मुझे कुछ अंत की बातों के बारे में बताया और कल रात परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे फिर बात की, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था, परमेश्वर से मांग रहा था कि परमेश्वर मुझसे बात करे ताकि मैं परमेश्वर के कलाम को आप तक लेकर आ सकूं। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने कल मुझसे बातें की और मुझे कुछ दिखाया दर्शन, जो आज हम देखने वाले हैं, आज हम सुनने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें अंत के बारे में पहले ही बहुत सारी बातों को बताता है। आज हम उन्हीं बातों पर गौर करने वाले। पहला पॉइंट जो परमेश्वर के आत्मा ने बताया, वो बताया कि अब जो यूथ ऐसा आ रहा है, जो कि मूवीज़ में जो एक्टर होंगे, जो अब के स्टार आ रहे हैं, वो इस तरह की मूवीज़ करेंगे जिससे कोई अच्छा संदेश तो नहीं मिलेगा, जिससे सारे गलत संदेश मिलेंगे, लेकिन उन मूवीज़ को रोकने वाला कोई नहीं होगा। सब उन्हें अलो करेंगे और इस प्रकार की अब ज़्यादातर तकरीबन सारी मूवीज़ इस तरह की होगी जिससे गलत बातों को सिखाया जाएगा, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं होगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 24 चैप्टर और 12 वर्स, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने प्रेम को ठंडा नहीं होने देना। आपने अपना विश्वास परमेश्वर के नाम पर रखना है। पाप अब बहुत बढ़ेगा, लेकिन आपने पाप की ओर ध्यान नहीं देना, आपने उन मूवीज़ की ओर ध्यान नहीं देना, लेकिन आपने अपनी परमेश्वर की महिमा की ओर ध्यान देना कि हमने अपने परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। अब मूवीज़ ऐसी आएंगे जिससे बहुत गलत संदेश मिलेंगे, लेकिन आपने उन मूवीज़ को नहीं देखना, उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई इन पाप में पड़ गया तो उनका प्रेम परमेश्वर के साथ ठंडा पड़ जाएगा। अगर आप इन मूवीज़ को देखने लग पड़े, इन चक्करों में पड़ गए, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आप जो परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता था वो नहीं रहेगा। इसीलिए इन चीज़ों से बचिए और कोशिश करिए कि मूवीज़ टीवी बहुत कम देखिए। और सेकंड पॉइंट परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि अब जो लीडर्स हैं वो इस तरह के आएंगे जो क्रिश्चियंस से बहुत नफ़रत करेंगे। लीडर्स जो कि नेता है वगैरह वगैरह, वो इस तरह के आएंगे। वो ये कह देंगे कि अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वह मार दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों अपने विश्वास में बने रहिएगा, किसी से भी डरिएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा, पर हमें उसके वचनों पर चलते रहने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के वायदे जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं हमारे जीवन में पूरे हो, तो हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत है, उसके वचनों पर चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। अब हमें ज़रूरत है अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो इस देश को रन करते हैं, हमारे देशों को रन करते हैं, हमारे शहरों को रन करते हैं। हमें ज़रूरत है उनके लिए प्रार्थना करने की, क्योंकि अब ऐसे लीडर्स आएंगे कुछ शहरों में, देशों में, जो ये कह देंगे कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वह मार डाला जाएगा। लेकिन आप डरना मत, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिएगा। और हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 24 चैप्टर और 9 नंबर आयत में, तब क्लेश के दिन तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु का वचन हमें पहले ही बताता है कि इस समय में लोग तुम्हें पकड़वाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे नाम पर विश्वास करते हुए तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे और सब जातियाँ तुमसे वैर रखेंगे। प्रभु का वचन हमें पहले ही ये सब बातें बताता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ने की। और तीसरा पॉइंट वो है, जो दूसरे इस दुनिया के लोग हैं, अब वह क्रिश्चियंस से बहुत नफ़रत करेंगे। उनके मन में इतनी नफ़रत बढ़ जाएगी कि वह क्रिश्चियंस को मारने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों में एक न्यूज़ आई थी कि एक 14 ईयर्स के बॉय को, जो कि लड़का जो यीशु मसीह पर विश्वास करता था, उसे मार दिया गया। इसी तरह अब बहुत घटनाएं सामने आएंगी कि जो दुनिया के और रिलीजियस लीडर्स हैं, वो हमारे जो परमेश्वर के चेले हैं उनसे इतनी नफ़रत करेंगे कि वह योजनाएं बनाएंगे उन्हें मारने की। इसीलिए दोस्तों, आपको ज़रूरत है हर कदम पर परमेश्वर के साथ चलने की। इसीलिए जिस तरह शद्रक मेशक और अबदनगो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे,
हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलते रहने की ज़रूरत है। जब जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ साथ होगा। जिस तरह शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे और परमेश्वर ने उन्हें कुछ नहीं होने दिया, अगर हम परमेश्वर के साथ वफ़ादार होंगे तो प्रभु हमें बचा कर रखेंगे। हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 15 चैप्टर और 18 नंबर आयत में, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे वैर रखा। यहाँ हमारे गुरु हमारे जीसस कह रहे हैं, अगर संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते ही हो कि तुमसे पहले उसने मुझसे वैर रखा। ये कोई बड़ी बात नहीं कि वो हमसे बैर रखे, क्योंकि उन्होंने हमारे गुरु से वैर रखा, उसे सलीब पर चढ़ा दिया, उससे इतनी नफ़रत की कि उसके लिए योजनाएं बनाई, उसे मार डालने की योजनाएं बनाई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर संसार तुमसे बैर रखता है तो ये मत भूलो कि उसने मुझसे भी बैर रखा। तो आगे हम पढ़ते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस संसार के तुम नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परमेश्वर का वचन कहता, अगर तुम इस संसार के होते तो संसार तुमसे मोहब्बत करता, तुमसे प्रेम करता, लेकिन मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता, तुम संसार के हो ही नहीं। हालेलुया। ये कितनी खुशी की बात है कि हम संसार के ही नहीं हैं, इसीलिए हमसे नफ़रत रखी जाती है। हालेलुया। और चौथा पॉइंट वो है कि ड्रग्स बहुत बढ़ेंगे, जो यूथ है, जो यंग पीपल है, बहुत नशों में पड़ जाएंगे, एडिक्शन में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप उनके साथ दोस्ती करिए जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जो प्रभु के हुक्मों पर चलते हैं। हमें उनके साथ दोस्ती बनाने की ज़रूरत है। हालेलुया। और पांचवा पॉइंट है वो है कि टेररिस्ट अटैक बहुत बढ़ जाएंगे। और जब परमेश्वर का आत्मा मुझे ये सब बातें बता रहा, तो जब परमेश्वर के आत्मा ने ये बताया कि टेररिस्ट आतंकवादी बहुत बढ़ जाएंगे, तो मैंने देखा कि एक परमेश्वर के आत्मा ने ये मुझे दिखाया और बताया कि एक ऐसा टेररिस्ट गैंग आ रहा है, ऐसा ग्रुप आ रहा है जो कि बहुत सारे देशों में तबाही मचाएगा, जो कि बहुत सारे देशों के लोगों को तबाह करेगा। और अब न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर अटैक होंगे, जिसके कारण हज़ारों की गिनती में लोग मर जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मत्ती उसका 24 चैप्टर और 6 नंबर आयत में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की आवाज़ें सुनोगे, लेकिन घबरा मत जाना। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। परमेश्वर के आत्मा ने कल ये बताया कि घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो डर जाएगा परमेश्वर फिर उसके साथ नहीं रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ साथ हो, हमारे आगे आगे चले, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई हमें ये कहता है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास मत करो, अगर तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो आप यीशु पर विश्वास करना बंद मत करिए। अपना विश्वास परमेश्वर पर मजबूत रखिए। आप परमेश्वर पर मजबूत ईमान रखिए। चाहे दुनिया के लोग हमें मार डाले, लेकिन हम यीशु के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकेंगे, किसी और का नाम नहीं अपने मुंह से लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। और 6th पॉइंट ये है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक खेत है जिस पर कुछ फसल उगी हुई है, लेकिन वो सारी फसल तबाह हो चुकी है। तो मेरे मन से ये निकलता है कि परमेश्वर ये क्या है? तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा कि ये मेरा वचन पूरा हो रहा है। अब आने वाले समय में खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाएगी, कुछ कारणों के कारण फसलें तबाह हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने यह कहा कि तुम चिंता मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए योजनाओं को तैयार किया है, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही अरेंजमेंट कर रखा है। इसीलिए परमेश्वर हमें कहते हैं अगर कि चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें प्रभु पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करेंगे, तो परमेश्वर ज़रूर हमारे लिए करते हैं। इसीलिए हमारा ईमान का होना, हमारा फेथ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मत्ती उसका 24 चैप्टर और 7 नंबर आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है
कि कि क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। परमेश्वर का वचन हमें पहले ही बताता है कि अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। इसके बाद जब मैं देखता हूँ कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने ये बताया कि अब लड़ाइयाँ होने वाली हैं एक देश के बीच और दूसरे देश के बीच। तो मैं देखता हूँ कि आसमान में बहुत सारे फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं, ज़मीन पर बहुत सारे टैंक है। तो मेरे मन से ये आवाज़ निकलती है परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया कर। तो परमेश्वर के आत्मा ने ये बताया कि परमेश्वर उस पर अब दया करेंगे जो उसके हुक्मों पर चल रहे हैं और जो ये डिसीज़न बनाएंगे अब कि मैं परमेश्वर के हुक्मों पर चलूँगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर अपना फजल करे, परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में हो, तो आपको अपने जीवन में ये डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मैं तेरे हुक्मों पर चलूँगा। अगर आप परमेश्वर के हुक्मों पर नहीं चल रहे तो डिसीज़न बना लीजिए कि परमेश्वर मैं तेरे हुक्मों पर चलूँगा। अगर आप परमेश्वर के हुक्मों पर चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है, परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देंगे। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं लूका का 24 चैप्टर और 11 नंबर आयत में, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करता है। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए इंतज़ाम करेगा। हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना ज़रूरी है, हमारा ईमान परमेश्वर पर होना ज़रूरी है। जिस तरह अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि इसहाक के वसीले से मैं तेरी वंश को ਵਧाऊंगा। अगर परमेश्वर इसे मांग रहे हैं तो ज़रूर परमेश्वर इसके बदले कुछ मुहैया करेंगे। हमारा विश्वास भी इस तरह परमेश्वर पर होना चाहिए। क्या हमारा विश्वास इस तरह परमेश्वर पर है? अब्राहम को पता था कि परमेश्वर ने ये वादा किया है कि इसहाक के द्वारा तेरी अंश बढ़ेगी। अगर परमेश्वर ये मांग रहे हैं तो ये परीक्षा है, ये टेस्ट है, लेकिन मैंने परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर खुद ब खुद ही मुहैया करेंगे। हमारे अंदर इस तरह का ईमान होना चाहिए। क्या हमारे अंदर इस तरह का ईमान है? हमारे अंदर इस तरह का ईमान होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करेंगे। ये टेस्ट का टाइम है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। और परमेश्वर का वचन हमें बताता और महामारियाँ पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रगट होंगे। और परमेश्वर का वचन हमें लूका उसका 21 चैप्टर और 16 नंबर आयत में ये बताता है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को तो मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का बाल भी बांका ना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अपने तुम्हें पकड़ा डालेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसा रूल आ जाए, ऐसा कुछ निकल आए कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह मार दिया जाएगा। अगर जो कोई बताता है कि ये व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उसे इनाम मिलेगा, कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि हमारे अपने ये बताएंगे कि ये यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह हमें पकड़वाएंगे कि हम मार दिए डाले जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। इसीलिए अपना ईमान, अपना फेथ परमेश्वर पर रखिए, क्योंकि जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं परमेश्वर उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देते। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। इसीलिए दोस्तों अपने आप को तैयार करिए, आप ये डिसीज़न बना लीजिए कि परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। हालेलुया। अब हम दुआ करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें आज तक संभाल कर रखा। प्रभु जितने लोग देख रहे हैं प्रभु आपने इनको संभाला, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर आपके नाम को देते हैं प्रभु। आपने हम पर ये बातों को प्रगट किया मेरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रभु तेरी राहों पर चलने की कोशिश करते हैं। आप हमें ज़ोर देते हैं, आप हमें ताकत देते हैं और हम आपकी ताकत के वसीले सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मैं उसके वसीले जो मुझे ताकत देता है सब कुछ कर सकते हूँ। और रिथामू रबा सिख है परमेश्वर अपने लोगों को ताकत दे ताकि वह पिता तेरी राहों पर चल सके, तेरे वचनों पर चल सके। अपने लोगों पर बड़ा फजल करना मेरे परमेश्वर। इनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं परमेश्वर, इनके लिए मुहैया करना मेरे परमेश्वर। जो भी इनकी ज़रूरतें हैं मेरे परमेश्वर इनके लिए मुहैया करना परमेश्वर। ये आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, इन पर अपना बड़ा फजल करना, अपना बड़ा रहम करना मेरे परमेश्वर। इनको अपनी सामर से भर देना, अपने जलाल से भर देना परमेश्वर। तेरे लोग तेरी सामर से भर जाएं, तेरे लोग तेरे जलाल से भर जाएं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने हम पर ये बातों को प्रगट किया प्रभु। हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ हैं पिता। डरते वो हैं पिता जो तेरे हुक्मों पर नहीं चलते प्रभु, उन्हें डरने की ज़रूरत है जो तेरे हुक्मों पर नहीं चल रहे
करे मेरे परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम आपकी राहों पर चलने की कोशिश करते हैं, आप हमें ताकत देते हैं, हम आपकी राहों पर चलते हैं तो हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। ओ थैंक यू जीसस, प्रभु आप हमारे साथ हैं, हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं मेरे परमेश्वर। आप महान हैं मेरे परमेश्वर, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और आप अपने लोगों के लिए मुहैया करेंगे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको आदर देते हैं परमेश्वर। अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करिएगा परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करिए प्रभु। प्रभु हम समर्पण करते हैं परमेश्वर, हमें यूज़ करिए प्रभु, अपनी सामर से भर दीजिए, अपने जलाल से भर दीजिए पिता। हमारी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, प्रभु के साथ बने रहिए। डिसीज़न बना लीजिए अगर आप परमेश्वर के हुक्मों पर नहीं चल रहे कि मैंने अब परमेश्वर के साथ साथ चलना है, तो परमेश्वर का रहम आप पर होगा, परमेश्वर का फेवर आप पर होगा, परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, वे अपने लोगों को कुछ भी नहीं होने देते। हालेलुया, बस हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ साथ होते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। परमेश्वर का ये वायदा है, ना डर ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर तेरे अंग संग हूँ, मैं तुझे जोर दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तो परमेश्वर के वादे हमारे जीवन में पूरे होंगे। फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये मैसेज अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मैसेज है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए।